जिस तरह से हालात हैं आजकल हिमाचल के कि मतलब वो हरियाली नजर नहीं आ रही किसी भी मसले के ऊपर। जो शजर सूख गया है वो हरा कैसे हो, मैं पैगंबर तो नहीं, मेरा कहा कैसे हो। पिछले कल खबर थी कि माननीय जो है वो 2 करोड़ रुपया जो लोन है उसको मांग रहे हैं। ईश्वर ने मुझे कभी मौका दिया, मैं अपने घर में कभी धाम वाम करूंगा तो मैं कार्ड में छपवाऊंगा कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, लेकिन कृपया आप शगुन के तौर पे 1 रुपया भी साथ न लाएं। पब्लिक तो है नहीं, पर मैं तालियां पीट देता हूँ। हेल्थ महकमा पिछले 2-2.5 सालों से कभी न कभी हर किसी विवाद में पड़ रहा है और आला अफसरों के नाम उसमें आ रहे हैं। आज खबर ये है कि मेरी सहयोगी हैं प्रेरणा, वो ये बता रही थी कि पालमपुर में जो टेस्ट थे उसका 150 रुपया से कटने शुरू हो गया। वहां दे कांगड़े च गलांदे बोलिया भाई मरे कोई भी फूकना जबरा ही। ਹੁਣ ਗਲਾਈਂਦੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪੂ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹਰਾਜ करा दे। एक्सटेंशन दी टेंशन वाला मुद्दा था जी, उस पर आपने एक बड़ा तीखा सा लिखा कि ऐसा इतिहास क्यों रचा जा रहा है जो गैर जरूरी था, क्योंकि एक आईएएस लॉबी जो है वो पीछे भी है। एक घर के बाहर लिखा था कि सडर बडर पनर, हाँ, SDR BDR PNR। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते थे कि ये सडर बडर पनर क्या चीज़ है। तो फिर बाद में उसको जब डिकोड किया गया तो पता चला कि सरदार बहादुर पेंशनर। ये ऐसा क्या हुआ होगा कि केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार इकट्ठी हो गई, जो सरकारें कभी एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने के लिए कभी तैयार ही नहीं है पिछले 2.5 साल में, 2.25 साल। आउटसोर्स वाली पॉलिसी जी, उसमें जो रिसोर्सफुल सिस्टम है वो फेल हो रहा है। बीजेपी वालों ने बोला, कांग्रेसियों ने वादे किए कि भैया हम ये आउटसोर्स वाला बंद कर देंगे। अब बेशर्मी देखो। इट शैल ईट इनटू द वाइटल्स ऑफ आवर न्यू जनरेशन। कुछ की तो ये जड़ें खा गया। आउटसोर्स कभी पक्के नहीं हो सकते, एज पर नेता पक्के रहेंगे। हाँ, ये बिल्कुल पक्के रहेंगे, कांग्रेस पक्की रहेगी जी। और अगर ये पॉलिसी इतनी अच्छी है तो मुझे लगता है कि कुछ दिन किसी जिले के डिप्टी कमिश्नर भी आउटसोर्स पे रखिए। वो पंजाबी की कहावत है कि तूड़ी भी खराब है तो मझ भी भुक्खी है। बिलासपुर के नलवाड़ी मेले में पूजा के लिए बैल नहीं मिला, पूजने वाले नेता मिल गए थे ना। वो तो चलो अब उनका। द्वाला साहब कल स्थापना दिवस लाया मनाना दे रहे कने सोमवार जिन्हें रखा क्या गलांदे बोले मैं 45 साल देखो कि व्रत करता है मोखना है ना, तो बत्ता मोख दे कने व्रता मुख दे जड़ा संता सुनिए थी द्वाला साहब क्या मोख कुदा लाया होगा मोखड़ा बड़ा कुकर बत्ते दा बनना कने तिद्दा अगर आहार ठीक होएगा ना तिन्नी पूरा ही समेटी लेना तो तीसरे गलांदे है पूरी कास्ती मोखी है ना। ये गोदी मीडिया, ये सुखू मीडिया, ये फाना मीडिया कहने गलांदा कौन अज बोला दे ना भी साढ़े वेतन भत्ते घट हुई है, या बड़े बड़े अफसर जेडे बोला दे सेवा विस्तार 150 रुपये का अखबार का बिल नहीं दे हुंदा इन्हां ते। और हमारे अपनी बिरादरी के लोग, पत्रकारीय बिरादरी के लोग जब पत्रकारों के खिलाफ बात कर, देखो आप किसी को गलती बताओ और जब हम उंगली ऐसे उठाते हैं ना उदय जी, तो 3 हमारी तरफ भी और अंगूठे वाली गोली आसमान पे चढ़। वीरभद्र फाउंडेशन का गठन हो गया और विक्रमादित्य सिंह ने कह दिया कि जो रिस्पेक्टेबल अपने परमार साहब थे उनके साथ ही राजा साहब की जो स्टैचू है वो लगेगा, और इसका जो खर्चा है वो तमाम जो वीरभद्र फाउंडेशन जिसका गठन हुआ है वो उठाए। पहले कुलदीप राठौर गर्म होते हैं, उसके बाद रानी साहिबा जाके चौड़ा मैदान में जिंदाबाद जिंदाबाद हो जाती है, और आज तीसरे थे बचे हुए विक्रमादित्य कि सबको अपनी ही किसी बात पे रोना है। प्रतिमाएं आप जितनी मर्जी लगा लो, रिज को बचाओगे कि नहीं बचाओगे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। इन दिनों हिमाचल जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है और हरियाली के लिए भी जाना जाता है, लेकिन अगर आम जनमानस के मुद्दों की बात करें तो ऐसा लगता है कि हरियाली जो है वो अब कम से कम जो सामाजिक हालात हैं, सियासी हालात की वजह से सामाजिक हालत जो है उसके ऊपर आज हमने बात करनी है। और मेरे साथ हैं दैनिक जागरण के संपादक नवनीत शर्मा जी, तो आज इनसे बात करेंगे। बड़े ही जहीन महीन सोच के आदमी हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार।
माफ़ी चाहूँगा कि जो जिक्र था, मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप बैठे बैठे भी लंबे लग रहे, बैठे रहो। नहीं। तो इसमें जिस तरह से हालात हैं आजकल हिमाचल के, कि मतलब वो हरियाली नज़र नहीं आ रही किसी भी मसले के ऊपर, और ज़्यादातर मसले जो हैं वो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। जी, मैं चाहूँगा कि विशाल जी, अगर आप थोड़ी सी कृपा करें, पीछे पेड़ दिखाएं ज़रा एक। और ये सूखा हुआ जो पेड़ है, मुझे शहज़ाद अहमद शहज़ाद साहब की एक गज़ल का शेर याद आ रहा है कि जो शजर सूख गया है वो हरा कैसे हो, जो शजर सूख गया है वो हरा कैसे हो, मैं पैगंबर तो नहीं, मेरा कहा कैसे हो। वाह वाह पंडित जी, मैंने पहले ही कहा था, उम्मीद नहीं थी कि मौजूदा माहौल पे जिस तरह से बात चल रही है उसी तरह से ये जो चीज़ें हैं वो हमारे आस पड़ोस में ही हैं, और जो दिल का सूखापन है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। खैर पंडित जी, एक तो पहले आपको बधाई देता हूँ कि जिन तेवरों के साथ आप अखबार को दौड़ा रहे हैं उसमें अच्छी बातें हैं सारी। पिछले कल खबर थी कि माननीय जो है वो 2 करोड़ रुपया जो लोन है उसको मांग रहे हैं, और उससे ठीक पहले, एक दिन पहले आपका संपादकीय छपा था, और आपने जो एक्सटेंशन की टेंशन थी उसके ऊपर जो कहा वो बड़ा स्टीक था। उसकी वजह क्या है, आपको क्या लगता है, नवनीत शर्मा की सोच क्या है इस मसले पे, जो सरकार की सोच के ऊपर आपने ये बातें लिखी हैं इसमें? जी, मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा उदय जी, बहुत पहले तो आपका आभार। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें, माननीयों की जहाँ तक बात है वो बहुत आदरणीय हैं, और पहले मैं उनका बड़ा सम्मान करता था, आदर करता था, लेकिन जब से उनकी उस पायस हाउस के अंदर, एक पवित्र सदन के अंदर, देखिए वेतन भत्तों में बढ़ोतरी हर आदमी का अधिकार है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है उसको बढ़ा के, लेकिन मुझे पीड़ा सिर्फ इस बात की हुई कि उसके पक्ष में जो उन्होंने तर्क दिए, जिस तरह का एक तरह से मैं कहूँगा कि करुण क्रंदन किया, एक तरह से जो पक्ष में अपने पक्ष में मैं उन्होंने, ये चाहूँगा पंडित जी कि है तो गुस्साखी, पर करुण क्रंदन मैं तो समझ गया, आम आदमी की भाषा में यही अल्फाज चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप जैसा जिस तरह से मैं बस वही कि बहुत, जब कोई बहुत हालात से पीड़ित होकर के रो उठता है और उसको सुन के करुणा जागे, वो वैसा क्रंदन था, वैसी चीत्कार थी जो मुझे वहाँ सुनाई दी। और हमने उसको, क्योंकि माननीय ने कहा था हाउस में, इसलिए हमें उसको छापने में कोई समस्या नहीं थी, और हमने उसको प्रकाशित किया कि ये तर्क हैं, कहीं शगुन देना पड़ता है, कहीं पैसे देने पड़ते हैं, कहीं जाना पड़ता है, कहीं आना पड़ता है, हिमाचल की भौगोलिक स्थितियां ठीक नहीं हैं। किसी ने कहा मैं ज़मीन बेच के चुनाव लड़ा हूं, कुछ ने कहा कि पत्रकार विरोध कर रहे हैं। विरोध तो किसी ने किया ही नहीं, और यही पत्रकार हैं जो कल को विज्ञापन मांगने आते हैं। तो जब इस लेवल पे आप किसी डिस्कोर्स को लेके जाएंगे, किसी विमर्श को इतना नीचे उतार देंगे, तो फिर मुझे सह अनुभूति, कोई सहानुभूति नहीं है उनके साथ, क्योंकि मुझसे बहुत ऊपर हैं ये सब लोग। हाँ, मुझे संवेदना ज़रूर है कि जो तर्क उन्होंने अपने पक्ष में दिए, और मैं, ईश्वर ने मुझे कभी मौका दिया, मैं अपने घर में कभी धाम वाम करूँगा, और तब तक उस धाम के होने तक अगर मेरी जान पहचान के या मुझे पसंद करने वाले, या मैं जिनको पसंद करता हूँ वो राजनेता अगर तब तक रह गए, तो मैं कार्ड में छपवाऊँगा कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, लेकिन कृपया आप शगुन के तौर पे 1 रुपया भी साथ न लाएं। पब्लिक तो है नहीं, पर मैं तालियां पीट देता हूँ सर आगे, क्योंकि हम उन पे बोझ नहीं बनना चाहते, और वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका इकबाल बुलंद रहेगा तो हम जैसी प्रजा का इकबाल वैसे ही बुलंद हो जाएगा। दूसरी बात जो मैं साथ में ये भी कहूँगा कि उस दिन वो कहेंगे तो मैं अपनी गाड़ी भेज के उनको धाम के लिए बुलवा लूँगा, क्योंकि 18 रुपये प्रति किलोमीटर का जो पेट्रोल है, अब 25 की डिमांड गई है, ऐसा फिनांस में कुछ गया है। तो हम लोग तो बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा मान करते हैं, हम और क्या कह सकते हैं। पंडित जी, इसमें जिस तरह से आपने ये सारी बातें कही, जो भी ये सारा चला हुआ था, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आ जाता है कि क्या दर्द इन्हीं लोगों के हैं? अगर एक टैक्सी ड्राइवर जिसने पैसेंजर टैक्स भी देना है, जिसने बकाया टैक्स भी देने हैं, है ना, उसके लिए 13, 14, 15 रुपये किलोमीटर, खुद के लिए 25 रुपये किलोमीटर, तो
हमारे खुदा कैसे हो गए ये लोग? खुदा तो देता है। वो आपकी बात ठीक है उदय जी, लेकिन यहाँ संकट अब आप ही संभालेंगे। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ संकट एक ये भी है हम लोगों का, हम 1500 रुपए के लिए लार्जर इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं, हम छोटी छोटी बात के लिए लार्जर इंटरेस्ट को भुला देते हैं, हमें सूखे हुए पेड़ नहीं दिखते, हमें कूड़ा जलाने के लिए स्थान नहीं है, हमें वो नहीं दिखता, लेकिन अगर हमारा जनप्रतिनिधि चुवर्ख या मुंडन या किसी धाम पे आ जाए तो हमें लगता है कि ये ईश्वर प्रकट हो गए हैं और हम बड़े आभारी हैं इनके। ईश्वर की परिभाषा अब ये आलम हो चुका है शायद कि जो ईश्वर की परिभाषा है वो इन नेताओं ने अपने लिए गढ़ ली कहीं ना कहीं, लेकिन उल्टी गढ़ी। बिल्कुल, देखिए 68 लाख, कल आप ही के किसी वीलॉग में मैं सुन रहा था, 68 लाख अगर पुराने आंकड़ों के मुताबिक, वैसे मुझे लगता है 75 लाख के करीब मछली हैं, लेकिन वो ये 68 लोग जो हैं जो डिलिमिटेशन के बाद अब ज़्यादा हो जाएंगे, तो देखिए विशेष तो ये हैं, ये तो स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, जनता ने इनको चुन के भेजा है, दे आर द प्रिविलेज्ड वन, और बिल्कुल उनका मान सम्मान पूरा है, हम बिल्कुल इज्जत करते हैं। आज किसी में इतनी औकात नहीं है आम आदमी में कि वो पंचायत के प्रधान का इलेक्शन लड़े या वार्ड पंच का इलेक्शन लड़े, ये लोग उस टेंशन को, बहुत मेहनत वाला पेशा है पॉलिटिक्स, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ये लोग बहुत श्रम करते हैं, बहुत श्रमशील हैं, मेहनती हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जी कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि मुझे लगता है कि पानी जब ऊपर से बहता है तो या चैरिटी बिगिंस एट होम, तो थोड़ा सा जनता की तरफ भी देखना चाहिए। आप ये भी ठीक है कि जो आदमी खुद ही अंधा होगा वो किसी और अंधे को रास्ता क्या दिखाएगा, लेकिन फिर एक ऑडिट ये भी हो जाए कि इतने सालों में किस आंख वाले ने किस अंधे को रास्ता दिखाया है। वेरी गुड सर। पंडित जी, इसमें जिस तरह से कहा कि बाकी चीज़ें हैं, अब हिमाचल में एक नया आ गया हेल्थ महकमा, पिछले 2-2.5 सालों से कभी ना कभी हर किसी विवाद में पड़ रहा है और आला अफसरों के नाम उसमें आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जो नीचे वाले हैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम आ रहा उन लोगों के ऊपर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के करता धरता है। हर चीज़ खबर बाहर आ रही है कि अब जो टेस्ट हैं उसके पैसे लगने, इन लोगों के लिए तो व्यवस्था हो जाती है कि आप 40s में करवाइए, चंडीगढ़ जाइए, फुल बॉडी चेकअप करवाइए, सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आज खबर ये है कि मेरी सहयोगी हैं प्रेरणा, वो ये बता रही थी कि पालमपुर में जो टेस्ट थे उसका 150 रुपये आज से कटने शुरू हो गया। आपके घर का हॉस्पिटल है। जी जी जी, मैं इस विषय को उदय जी 2-3-4 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, और इस पे ना मुझे एक पहाड़ी की कहावत याद आती है। बोलिया भाई वहाँ दे कांगड़े चिकलांदे, बोलिया भाई मरा कोई भी फूकना जबराई, मरा कोई भी फूकना जबराई, जबरा कौन है? आम जनता। ठीक है, मैं ते सोचता आदमी है उदय जी जेड़ा एक लांदा भाई हॉस्पिटल च कोई भी सरकारी चीज़ कुछ वास्ते भी फ्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, असा फ्री कल्चर दे बिल्कुल खिलाफ है, पर सर समस्या ये है कि आप फिर पहाड़िया जगलांदे चंड तो मुँह दिखी मारा, चंड तो मुँह दिखी मारा, मास बचया नहीं, अपनी शकलां बड़ियां ना, खाडू पेचियो, अड़ियां बाहर आईयां, आखी झुकियां डुबियां, फिर उथु चंड मारने का क्या मतलब है? तो कोई कहीं कुछ भी हो, सरकारी चीज़ कोई भी फ्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबको लगता है कि सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसका मिसयूज करो। बरखा जी क्या गलांदे तो अपी भी तो सह होना चाहिए ना, हूँ गलाइंदे भी मास्टर अपने न्याणे जिथों पढ़ा जिथों आपू करा दे, तो नेते भी अपने न्याणे जिथों पढ़ा ना जिथों तो हराज करा दे। बिल्कुल, और इलाज भी सबका अपने ही प्रदेश में सुशिक्षित और सुप्रशिक्षित डॉक्टरों के हाथ ही होना चाहिए। अपने प्रदेश में कोई किसी चीज़ की कमी है नहीं। पंडित सवाल है आई अभी ठीक है, आदत भी तुहां नेते हैं पाई थी ना, यह चीज़ा तो भी ना नहीं करते, अपने सुखे हो तुहां दुए दा दुखे हो भी बेची दे, इस तक कोई दो राय नहीं है ना। तो चलो खैर इस पर क्या मैं पलटी मारदा है थोड़ा जहा, एक्सटेंशन दी टेंशन वाला मुद्दा था जी, उस पर आपने एक बड़ा तीखा सा लिखा। अब वो बौद्धिक क्षमता नेताओं की क्या कि उस तीखेपन को उन्होंने महसूस किया नहीं किया वो अलग इशू है, लेकिन पब्लिक आज आपके सामने है, आप उस पर अपना पक्ष रखो कि ये जो एक्सटेंशन थी
इसकी क्या जरूरत थी? ऐसा इतिहास क्यों रचा जा रहा है जो गैर जरूरी था? क्योंकि एक आईएएस लॉबी जो है वो पीछे भी है। 6 महीनों के चक्कर में कोई तो 2 दिन के लिए भी, और जिस तरह अब तो ये हालात बन गए हैं कि जिस तरह से सेना में होता था कि ऑनररी रैंक देके उसको रिटायर कर दो, अब ये भी ऑनररी चीफ सेक्रेटरी भी होंगे आने वाले दौर में फिर तो इस हिसाब से। कल किसी मित्र ने लिखा था फेसबुक पे कि इनके जो इस तरह से एक्सटेंडेड सर्विसेज वाले हैं, इनके नाम के आगे ये लिखा जाना चाहिए कि सेवा विस्तारित। अच्छी बात थी, मैंने उसको काट के थोड़ा सा सेवी कर दिया शॉर्ट में, मतलब क्योंकि पुराने ज़माने में लोग आते थे ना, हमारे पिताजी सुनाते हैं कि पंजाब में, मतलब उधर वाले पंजाब में जब पिताजी पढ़ते थे स्कूल में 47 से पहले, जी। तो एक शॉर्ट फॉर्म की एक ऐसा लोभ था कि पंजाबी में आओ। हाँ एक पालमपुरी साहब जी, उसको ना ठेठ उसमें चलते थे, तो आज मैं चाहूंगा कि पिताजी को हाँ भी याद जी किया जी, जाए। एक घर के बाहर लिखा था कि सडर बडर पनर, सडर बडर पनर, हाँ SDR BDR PNR, ये क्या है? ठीक। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते थे कि ये सडर बडर पनर क्या चीज़ है। हाँ। तो फिर बाद में उसको जब डिकोड किया गया तो पता चला कि सरदार बहादुर पेंशनर। तो इस तरह जितने ये एक्सटेंडेड सर्विसेज वाले लोग हैं जिनको उत्कृष्ट या उत्कृष्टतर या उत्कृष्टतम सेवाओं के लिए सेवा विस्तार मिला है और असाधारण और दुर्लभतम स्थितियों में मिला है, तो ऐसे लोगों के आगे सेवी लिखा जाए, वहाँ व्याकरण से ये परमिशन लेनी पड़ेगी कि वी की जगह बड़ी वी कर दें ताकि वो सेवी, परमिशन मतलब हाँ, मतलब सेवी। तो आप बात कर रहे थे सर सेवा विस्तार की। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, इसकी अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ना जी, सारे नियम उसमें लिखे हुए हैं और 2 बड़े स्पेसिफिक नियम हैं। पहला नियम ये है कि आप किसी को सेवा विस्तार तब दो जब दूसरे अधिकारी राइप एनफ यानी परिपक्व नहीं है इतने कि उस कार्यभार को संभाल सकें। वो साबित हो गया, हिमाचल में नहीं है। नहीं, एक और है उसमें। अच्छा। उसमें ये है कि या फिर जो मौजूदा अधिकारी है जो सेवा विस्तार के लिए गुहार लगा रहा है इतने साल शाही नौकरी करने के बाद, उसकी सेवाएं इतनी उत्कृष्ट हैं कि सरकार उसको स्पेयर नहीं कर सकती, उसको अपने साथ गुजारा नहीं होगा, मतलब हाँ, मैं उसके बिना रात नहीं होगी, दिन नहीं चढ़ेगा। तो इस तरह की, तो अब यही लगता है कि शायद इस तरह की चीज़ है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पे उदय जी लिखा हुआ है, यही चीज़ परसों जब पशुपालन विभाग के डायरेक्टर थे, हाँ जी, नाम उनका क्यों लेंगे बेचारों का, तो उनको उनका सेवा विस्तार रद्द करते हुए जो माननीय हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने जो टिप्पणी की है वो वही की है कि ये तो बहुत एक्सेप्शन में होना चाहिए। यहाँ समस्या ये है कि एक्सेप्शंस ही जब रूल बन जाएं तो कोई किसी को क्या बोलेगा। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री का अधिकार है, ठीक वैसे जैसे किसी कप्तान का अधिकार है, ठीक वैसे जैसे किसी आईएएस का अधिकार है कि वो अपनी टीम खुद चुने, कि वो अपनी टीम खुद चुने। पंडित जी, जी यहाँ पे मैं टोक रहा हूँ जी जी आईएएस की बात आ गई। हमारे आईएएस आईपीएस भी दिल्ली डेपुटेशन पे जाते हैं और कुछ इतने काबिल अफसर होते हैं कि 7 साल का उनका मैक्सिमम टेन्योर होता है, 5 साल एक बार, 2 साल एक बार जी। उनको केंद्र बोलता है कि फिर हमें वापस दे दो। और कुछ, मैं सिर्फ आईपीएस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ आईएएस भी हो सकते हैं कि उनको बोला जाता है 4 साल कुछ महीने बाद ही कि भैया आप वापस चले जाओ, अति हो गई। और वही केंद्र जो कभी ये नहीं मानता था या उसके ऊपर ये आरोप लगते थे कि हिमाचल सरकार का साथ नहीं दे रहा है, इस मुद्दे पर ये ऐसा क्या हुआ होगा कि चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन का जो मुद्दा था उस पे केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार इकट्ठी हो गई, जो सरकारें कभी एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुई पिछले 2.5 साल में, 2.25 साल में। उसके लिए सबसे पहले उदय जी, जैसे हम कोई भी काम करने से पहले देवताओं का आह्वान करते हैं और धन्यवाद करते हैं, उस तरह ये धौलाधार के पहाड़, ये पेड़, ये सारा कुछ, ये सब शामिल हैं मेरे साथ सेवा विस्तारित अधिकारी का धन्यवाद करने में, कि उनकी वजह से केंद्र और प्रदेश, उनकी वजह से केंद्र और प्रदेश, उनकी वजह से केंद्र और प्रदेश जो थे वो एक पेज पे आए। ठीक,
वो एक पेज पे आ गया। और उसकी वजह क्या थी? बीजेपी वालों ने भी साथ दिया होगा, जो कभी केंद्र का साथ नहीं देते थे। जी मतलब ये कहते थे कि हम नहीं जाएंगे प्रदेश के हित में वहाँ पे। नहीं, बीजेपी, देखिए जयराम जी ने हिम्मत की, जयराम जी ने हिम्मत की। एक उन्हीं का बयान मैंने बीजेपी की तरफ से देखा, मेरे सामने आया कि ये सेवा विस्तार गलत हैं। लेकिन बीजेपी किस हक से ये चीज़ें बोल सकती है? क्योंकि बीजेपी ने भी तो खुद अपने टाइम पे सेवा विस्तार खूब दिए हैं। मैंने यही कहा है कि ये रिटायर्ड टायर्ड या और ये पुनर्रोजगार वाली जो बात है, ये सब ऐसे होता है कि हम जिस चीज़ का विरोध करते हैं एक दिन वही हो जाते हैं। चलो पंडित जी, अब मैं दूसरे पहलू पे आता जी हूँ। जी हायर टायर्ड ये सारी चीज़ें होंगी। एक नया वो था कि जो टीचर्स नहीं, जो आउटसोर्स वाली पॉलिसी है, जी उसमें जो रिसोर्सफुल सिस्टम है वो फेल हो रहा है। बीजेपी वालों ने बोला, कांग्रेसियों ने वादे किए कि भैया हम ये आउटसोर्स वाला बंद कर देंगे। अब बेशर्मी देखो कि भाई ये क्या हो रहा है, किस पे भरोसा करें जनाब। सर, ऐसा है, आउटसोर्स एक ऐसा दीमक है जो इट शैल ईट इनटू द वाइटल्स ऑफ आवर न्यू जनरेशन। कुछ की तो ये जड़ें खा गया, ठीक। और आउटसोर्स के पीछे जो एक मैथमेटिक्स है ना, कोई एक कंपनी तय की जाएगी, फिर वो कंपनी 18,000 पे आपसे साइन करवाएगी, देगी आपको 11,000। फिर आंदोलन होंगे, फिर रात को लोग कंबल लेके बैठेंगे, फिर कभी कोई मंत्री आएगा बातचीत सुनने, कभी नहीं आएगा। फिर ये होगा कि जी इनके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। उदय जी, पंजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाया है। आउटसोर्स को कभी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। आउटसोर्स कभी पक्के नहीं हो सकते एज पर नेता लॉ। पक्के रहेंगे। हाँ, ये बिल्कुल पक्के रहेंगे। कांग्रेस पक्की रहेगी जी। और अगर ये पॉलिसी इतनी अच्छी है तो मुझे लगता है कि कुछ दिन किसी जिले का डिप्टी कमिश्नर भी आउटसोर्स पे रखिए, कभी कोई सेक्रेटरी आउटसोर्स पे रखा जाए, कभी कोई चीफ सेक्रेटरी आउटसोर्स पे आए। आउटसोर्स से तो फिर सरकार भी आ सकती है। बिल्कुल, वो चलिए, उतनी आगे तक हमारी औकात नहीं है कि हम बोलें, लेकिन ये जो राजशाही है, एक तरह की नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, ये जो औरों के लिए रूल बनाती है, ये देखिए, कोई भी आप घर में डिश बनती है, पहले खुद चखते हैं ना, फिर मेहमान को देते हैं। तो आउटसोर्स का मजा आप भी लें थोड़ा सा, उसके बाद औरों को बांटें। तो सेक्रेटरी और इस तरह के लोग, डायरेक्टर, ये सारे आउटसोर्स क्या है? आप लेटरल एंट्री पे बुला लेना लोगों को, जो काबिल लोग हैं उनको बुला लें, कुछ दिन वो सरकार चला के बताएं आपको, जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की बात है। पर ये आउटसोर्स जो है, ये वही है कि वो पंजाबी की कहावत है कि तूड़ी भी खराब है तो मज भी भुखी है। ये थोड़ा सा एक मजबूरी हम लोगों की आ जाती है, क्योंकि हमारे लोग हिमाचल के जीडीपी में एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन थी वो कम हो गई, उदय जी, ठीक। और हम लोग किसी भी घर में चले जाएं, मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, मुन्नू कुथू है जी, दिल्ली लग गया, चंडीगढ़ लग गया, वहाँ क्या कर रहा है? वहाँ होटल में जो मर्जी वो कर रहा है, लेकिन अपने खेत उसके खाली पड़े हुए हैं, ठीक। अपने खेत उसके खाली हैं। बिलासपुर के नलवाड़ी मेले में पूजा के लिए बैल नहीं मिला। नलवाड़ी मेला था और पशुओं का मेला है, बेसिकली पशुओं की खरीद फरोख्त। पूजने वाले नेता मिल गए थे ना, वो तो चलो अब उनका क्या बोलो। चलो नहीं सर। लेकिन बैल नहीं मिला। लेकिन अभी पालमपुर से धर्मशाला आते हुए या कांगड़ा से वापस जाते हुए एनिमली इरेक्टेड स्पीड ब्रेकर्स, यानी ये जो बेसहारा पशु हैं, ये इतने मिल जाते हैं कि ना उन पे किसी हॉर्न का फर्क है ना कुछ है। बेसहारा सिस्टम। हाँ, और वो पशु ना उन एक पे, बराबर। हाँ, और सेस जा रहा है उनके नाम पे कि जी इतने गौ सदनों पे। और कई गौ सदनों को उदय जी मैंने विजिट किया है, मेरी आत्मा चीख उठी है। जैसे एक्सरे में रिब्स केज दिखते हैं ना, वैसे पशुओं के रिब केजेस दिखते हैं। हम बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? और जब कोई सही बात लिखेगा उसको धमकाया जाएगा, कभी विशेषाधिकार हनन की बात होगी, कभी कहीं से कोई बात हो जाएगी। सच कहाँ बोलें जाके? ये एक थोड़ा सा संकट है। तो रिब्स तो सही मायनों में देखा जाए सिस्टम की निकाल के रख दी हैं, पसलियाँ दिखती हैं जी। चलो, मुद्दे बहुत सारे हैं, जी। थोड़ा सा मैं
चेंज करता हूँ बिल्कुल करिए, यानी हूँ आई जाना मैं पहाड़ी है सर, बिल्कुल हुआ, ठीक है। बिल्कुल हुआ। कल कने परसों ना बीजेपी च नई खप पाने वाली है। अच्छा। दुआला साहब कल स्थापना दिवस लाया मनाना दे रहे कने सोमवार जिन्हें रखा क्या गलांदे बोले मैं 45 साल देखो कि व्रत करता है मोखना है ना, तो बत्ता मोख दे कने व्रता मुख दे जड़ा तो सुनिए थी दुआला साहब क्या मोख कुदा लाया होगा मोख मोखड़ा की मुखाना सह क्या से आप होगा बढ़ गई आने क्या होंदा हा कोई जी हाँ आह सुनते हैं कोई प्राहुणे होना ना बड़ा कुकर बत्ते का बनना कहने तिदा अगर आहार ठीक होए कहने तिन्नी पूरा ही समेटी जाना तो तीसरे गलांदे है पूरी कास्ती मोखी ही आ है ना। तो तो यहाँ अब ये इशारा उनका देखो भाजपा के लिए सिरदर्द तो है, और भाजपा ने भी जो भाजपा के भीतर नई भाजपा और भाजपा के पुराने वाली भाजपा और ये इधर वाली भाजपा उधर वाली भाजपा, कोई तो वजह है ना कि अब तक, अब ठीक है कि ये कहा जाता है कि भी इतने करोड़ की कार्डर बेस्ड पार्टी है और चयन में समय लगता है जब भी, है ना, जो हाँ हिमाचल में प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा इनसे, है ना जी। परली तरफ रजनी पाटिल जी आई तो लगा कि मतलब दिल में एक लहर सी उठी है, अभी कोई ताज़ा हवा चली है अभी, लेकिन वो फिर पुराने झोंके आ रहे हैं कि अब ये अग्निहोत्री जी मिला है, अब ये सुक्खू जी मिला है, अब प्रदेशाध्यक्ष जो हैं वो वर्तमान वो मिलाई जाके, तो कार्यकारिणी वहाँ नहीं बन रही। भाजपा को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि भाजपा बेशक अपनी जगह ठीक हो, संगठन से कोई व्यक्ति टकराएगा, जीत अंततः संगठन की होगी, ये भी सच है, लेकिन संगठन की जीत में रोड़े अटक सकते हैं। बहुत बड़ी बात, मतलब ये मानना जाए कि जिस तरह से माहौल या तो कहीं कि बना हुआ है या फिर जिस तरह से बीजेपी बना देती है कि सुक्खू सरकार से ज़्यादा, मतलब सामान्य भाषा में बात करूं कि इनसे ज़्यादा नालायक कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं है, और बीजेपी को लग रहा होगा कि हम तो बड़े प्रचंड बहुमत में आएंगे, तो ऐसे हालात क्या आपको लगते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के अंदरूनी हालात हैं आज की डेट में? कोई हालात ठीक नहीं है। बार बार दिल्ली की दौड़ें हैं, शिष्ट आचार भेंट पुष्प गुच्छों के साथ जो हो रही है बार बार, इसका कोई अर्थ होता है क्या? शिष्ट आचार भेंट वो होती है, मतलब शिष्ट आचार शिष्ट आचार हाँ, नहीं, ये ऐसा, शिष्ट आचार। हाँ, ये ऐसा आचार होता है जो भेंट किसी और को किया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो तीखी मिर्च होती है वो कहीं और महसूस की जाती है। तो ये शिष्ट आचार भेंट, जब ये भेंट करके आते हैं तो उधर थोड़ा सा अनुभूति होती है मिर्च की, और जब वो जाते हैं तो इधर होती है। तो ये सब तो है ही है। मुझे लगता है कि भाजपा को भी अति आत्मविश्वास से बचते हुए थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, और कांग्रेस को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कांग्रेस पर लग गया हाँ बोला क्योंकि ये ना बोलना कि ये दोनों ना पता नहीं किदे होने कुछ की करने होंदा ना कि ये गोदी मीडिया, ये सुक्खू मीडिया, ये फलाना मीडिया, कहने गलांदा कौन जेड़े बंदे अज बोला दे ना भी साढ़े वेतन भत्ते घट हुई है, या बड़े बड़े अफसर जेड़े बोला दे सेवा विस्तार 150 रुपये का अखबार का बिल नहीं दे होंदा इन्हां ते। सह लोग बोलते भी फलाना गोदी मीडिया, फलाना ये मीडिया, फलाना चमचा मीडिया, है ना। और हमारे अपनी बिरादरी के लोग, पत्रकारीय बिरादरी के लोग जब पत्रकारों के खिलाफ बात कर, देखो आप किसी को गलती बताओ वो तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप किसी को नीचा दिखाओ वो स्वीकार्य नहीं होता। और जब हम उंगली ऐसे उठाते हैं ना उदय जी, तो 3 हमारी तरफ भी होती है। मैं करने उठा था दो चार तोए गड़ी हाँ, और अंगूठे वाली गोली आसमान पे चले। हाँ बोल रहा, तो गिला दे कुछ। आज ना एक खबर आवा रही, ये चलानी पहाड़ी है चला जी अमर जी, आज एक खबर आ रही पंडित जी कि वीरभद्र फाउंडेशन का गठन हो गया, और विक्रमादित्य सिंह ने कह दिया कि जो रिस्पेक्टेबल अपने परमार साहब थे उनके साथ ही राजा साहब की जो स्टैचू है वो लगेगा, और इसका जो खर्चा है वो तमाम जो वीरभद्र फाउंडेशन जिसका गठन हुआ है वो उठाएगी। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में एक दिन पहले चलते हैं। पहले कुलदीप राठौर गर्म होते हैं, उसके बाद रानी साहिबा जाके चौड़ा मैदान में जिंदाबाद जिंदाबाद हो जाती है, और आज तीसरे थे बचे हुए विक्रमादित्य, उन्होंने ऐलाने
जंग बोलूंगा तो खुद अपना जंग ना लग जाए कहीं पे, तो नहीं, क्या हो रहा है ये? ऐसा नहीं है। इसे क्या सामान्य तौर पर आंका जा सकता है कि एक सामान्य मुहिम है? क्योंकि यही वो सरकार थी जिस पर ये आरोप लगा था। जयराम ठाकुर ने कहा था कि हम लैंड देंगे, लैंड नहीं वहाँ पे हुई। फिर खुड्डे लैंड जैसी एक वो जो पार्ट था वो हुआ। फिर सरकार ने जब पिछला एपिसोड हुआ तो विक्रमादित्य सिंह रिजाइन करने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये जो अब ये जो पहाड़ी है बोलना कैसे बोलना पंबड़ पूसा पे है, क्या है? उदय जी, गल ही है कि पहले तो एक बेटे को जो अपने पिता की स्मृति को जिंदा रखने के लिए करना चाहिए था, विक्रमादित्य सिंह ने वही किया। अच्छी बात है वो किया। इसके पॉलिटिकल अगर उन्होंने कोई संदेश कहीं भेजे हैं तो ये वो जाने। संदेश तो जाते हैं वैसे इन बातों से, क्योंकि ये वही विक्रमादित्य सिंह हैं जिन्होंने कहा था कि 2 गज जमीन न मिल सकी कुएं यार में। बहादुर शाह जफर का उन्होंने शेर कोट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाद में सुक्खू जी ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं और परिवार में कई कुछ होता रहता है। बाद में फिर ये भी खबरें आई कि परमार जी के बरक्स या परमार जी के साथ उनको ना खड़ा किया जाए, उनकी प्रतिमा को, वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा को, या मतलब कहीं और किया जाए, कुछ इस तरह की बात आई। तो ये कुलदीप सिंह राठौर, वो कल तो उनका बयान सुन के मुझे साहिर साहब याद आ गए। क्या? कि सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। उधर देख के कि सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया है ना, उनकी गज़ल कभी खुद पे कभी हालात पे। इकट्ठे हुए थे आप अनुराग ठाकुर जी को कॉर्नर करने के लिए, है ना, और वहाँ अपनी पीड़ लेके बह गए हैं। तो कितने मंडी जो भी था उसके बाद सरकार च भी 50-60 आदमी नहीं दुस्सा दे ओड़े तो सच्चाई है रसी कुण ना करे। सरकार का इकबाल बुलंद रहे, सरकार के खिलाफ मैं नहीं बोल सकता। सुक्खू जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। और ये जो, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, देखो ये जो है ना अपना रिज पे प्रतिमा, रेखा वशिष्ठ जी बहुत अच्छी कवि हैं, मंडी से हैं और शिमला में भी रही हैं। घुमारवीं से एज प्रिंसिपल रिटायर हुई गवर्नमेंट कॉलेज से, हमारी बड़ी हैं। उनकी एक ना कभी मौका मिलेगा या मैं भेजूंगा आपको, रिज की प्रतिमाओं पे उनकी कविता है कि उधर से नेहरू जी आए, उधर से इंदिरा गांधी जी आई शॉल ओढ़े, उधर से परमार जी लोहिया लपेट के आए, फिर उन्होंने शिमला के हालात पे चर्चा की। भाई साहब, प्रतिमाएं आप जितनी मर्जी लगा लो, रिज को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? मैं रिज के नीचे टैंक है भाई साहब, पता है सबको। फटा तो सब कुछ भगवान ना करे। रुड़की के इंजीनियर वहां आते हैं बेचारे मरम्मत करने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक बार वो भी थोड़ा सा हो जाए। इमोशनल इशू तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मतलब अब एक और शेर याद आ गया कि फसीले शहर में, पता नहीं कुछ जगजीत जी ने गाई है, धुआं बना के फिजा में उड़ा दिया मुझको, मैं जल रहा था किसी ने बुझा दिया मुझको। वाह। इसका एक शेर है, मैं अभी भूल रहा हूँ, कभी बाद में याद कराऊंगा कि सफ़ेद संग की चादर लपेट कर मुझको, संगमरमर की बनती है ना मूर्तियाँ, फसीले शहर में किसने मतलब मुझे वहाँ किसने खड़ा कर दिया। तो मूर्तियाँ, पहली बात तो ये कि थोड़ा सा ना ज्योग्राफिकल सर्वे उस क्षेत्र का हो जाए और वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा लगे। हम कौन होते हैं इसका विरोध करने वाले? लेकिन सरकार जो काम नहीं कर सकी, सरकार से हो नहीं पाया, सरकार की प्राथमिकता में नहीं था या क्या था, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक बेटे को जो करना चाहिए था वो उन्होंने किया। कोई भी, किसी भी पुत्र में इतना स्वाभिमान होना ही चाहिए कि वो अपने पिता के लिए इस तरह से खड़े हो। बिल्कुल जी। तो पंडित जी, आज आपने मेरा जिम्मा खुद अपने हाथ में पकड़ हाँ, लिया। क्योंकि क्लोजर आप दोगे, मैं नहीं दूंगा। नहीं आप देंगे। नहीं प्लीज आप दो क्लोजर। मुझे सिर्फ इतना कहना है, उदय जी ने आज मुझे बहुत दिन से इनका इसरार था कि हम लोग साथ बैठें, और मैं देखता सुनता पढ़ता रहता हूँ इनको। जिन विषयों पे हमने बात की है, ये विशुद्ध एक तरह से हमारा, हम जो सोचते हैं वही है, इसमें कोई कंकॉक्शन नहीं है, कोई बनावट नहीं है, और जो हम महसूस करते हैं हमने वही आपके सामने आके कहा है। और क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे आता नहीं है वाला ना। चलो जी, मैं ये बोल देता हूँ कि ये माइक बाकी बोलने लायक कुछ छोड़ा नहीं। बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
धन्यवाद। प्रणाम। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।